हाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक के साथ आ गया हूं। इसके पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वो वाला वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फिर चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है बच्चों, जिसमें हम लोग जो है एक लाइट के बड़े ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। वेल बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी होगी और ऐसा एज्यूम कर लेना होगा कि ये स्ट्रेट लाइन जो है दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा हूं। ये वाला हमारा क्या है, पहला वाला हम मीडियम फर्स्ट लेते हैं और ये मीडियम फर्स्ट हमारा कैसा एज्यूम कर लेंगे बच्चों, इसको हम रेयरर एज्यूम कर लेंगे। और दूसरा वाला हमारा जो है सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो ये मीडियम सेकेंड को हम कैसा एज्यूम कर लेंगे, डेंसर एज्यूम कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और फिर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इस सरफेस पर एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस कराएं, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों को जैसा कि पता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर हम रिफ्लेक्शन में देखा था कि वहां पर जब हमने उस सरफेस पर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस कराया था तो उस सरफेस के परपेंडिकुलरली एक लाइन को क्या किया था, स्ट्रेट लाइन खींची थी, जिसको किस नाम से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, नॉर्मल के नाम से। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और फिर देखेंगे यहाँ पर हम कि अगर हमारा जो है ये मीडियम अगर चेंज नहीं हुआ होगा तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आती, बट जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ, रेयरर से अब रे ऑफ लाइट किस में गई, डेंसर मीडियम में गई बच्चों। तो ये अपने पाथ से क्या हो गई, डिविएट हो गई। और इस डेविएशन को ही क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है बच्चों। ओके बच्चों, तो ये क्या है हमारी इंसिडेंस रे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंस रे बोलेंगे। ये वाली कौन सी रे है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। और यहां पर ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल, और फिर ये वाला एंगल हमारा जो है बच्चों क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, तो ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या है कि यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट जैसे ही इस सरफेस पे जो क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इंसिडेंस कर रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द मीडियम। पहला मीडियम हमारा क्या था, रेयरर, और दूसरा क्या, डेंसर। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो हमने देखा कि अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होकर के या डेविएट होकर के क्लोज टू द नॉर्मल पास आउट कर गई। और इसी को ही क्या बोला जाता है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जा सकता है। तो बच्चों अब हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि व्हेन अवर रे ऑफ लाइट enter from one medium to another medium or goes from one medium to
another medium, it's bent from its path, and this bending is known as refraction of light. तो बच्चों बहुत ही इजीली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है बच्चों कि यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही, जिसको इंसिडेंस रे बोला जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तब इसको रिफ्रैक्टेड रे बोला जा रहा है बच्चों, ठीक है। ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में, उसको क्या बोला गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जा रहा है बच्चों। और यहाँ पर जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जा रहा है बच्चों। वैसे बच्चों यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ी क्लियरिटी न मिले, तो थोड़ा हम बड़ा करके लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो अच्छी तरह से दिखाई दे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेल बच्चों ठीक है, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारी ये एक सिचुएशन हुई, एक सिचुएशन और भी हो सकती है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि मान लीजिए हमने क्या किया, हमारा जो मीडियम था उस मीडियम को चेंज कर दिया, ठीक है। यानी मीडियम फर्स्ट को हमने अब क्या कर लिया, मीडियम फर्स्ट को हमने डेंसर कर लिया, या मीडियम फर्स्ट हमने डेंसर नहीं किया। और जो हमारा सेकेंड मीडियम है, ठीक है बच्चों, उसको हमने क्या सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया, रेयरर एज्यूम कर लिया। तो इन दैट सिचुएशन में हम लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा अलग अब सिचुएशन मिलेगी। क्या मिलेगी देख लेते हैं इसको बाय फिगर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस कराते हैं इस सरफेस पर। तो यहाँ पर ये हमारी रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करेगी बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, पहले की ही तरह क्या यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से रे को हम क्या करेंगे, इमर्ज कराएंगे बच्चों। तो यहाँ इस बार जहाँ पहली बार क्या हुआ था, क्लोज टू द नॉर्मल ले गई थी, अब थोड़ी सी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी बच्चों। वेल बच्चों ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा बेंडिंग और कर देते हैं हम। तो ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। वेल बच्चों थोड़ी सी क्लियरिटी अभी भी नहीं है, सो लेट मी करेक्ट इट। ये हाँ ऐसे बच्चों, ठीक है। तो ये अब इस बार हम क्या देख रहे हैं कि ये जब हमने क्या किया, अपने मीडियम को चेंज कर दिया। पहले हमारा क्या था, रेयरर टू डेंसर था, बट नाउ इट्स डेंसर टू रेयरर। एंड इन दिस सिचुएशन वी ऑब्जर्व दैट रे ऑफ लाइट goes away from normal after refraction. Okay बच्चों, so I hope you will understand it clearly. Now let's start talk about a third situation. तो एक तीसरे तरह की जो है, ठीक है, सिचुएशन के विषय में बात कर लेते हैं कि मीडियम हमारा क्या हो, रेयरर हो या डेंसर हो, डज नॉट मैटर कि हमारा जो मीडियम है फर्स्ट वो रेयरर है या डेंसर है बच्चों। और जो सेकेंड मीडियम है, ठीक है, वो भी क्या हो, सेम उसी तरह से, ठीक है, ये डेंसर या रेयरर हो सकता है। और यहाँ पर रे ऑफ लाइट कैसी फॉल करे, परपेंडिकुलरली बच्चों। तो इस केस में जो है कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली ही क्या करेगी, वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर कर जाएगी। और तो इस सिचुएशन में हमको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों कि देयर इज नो रिफ्रैक्शन इन द केस व्हेन अवर रे ऑफ लाइट fall perpendicularly on the surface which separate
टू मीडियम्स। ओके बच्चों, तो ये तीन तरह के स्टेटस हमारे हो गए किसके रिगार्डिंग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। पहले वाले में हमने क्या देखा कि जब पहला मीडियम हमने फर्स्ट मीडियम रेयरर लिया और सेकेंड मीडियम डेंसर लिया, तो इन दिस सिचुएशन वी ऑब्जर्व दैट द रे ऑफ लाइट पास और गोज क्लोज टू द नॉर्मल। ओके बच्चों, एंड सेकेंड इन द सेकेंड स्टेटस और सिचुएशन we observe that we took first medium denser and second medium rarer. In this situation the ray of light, okay, goes away from the normal after refraction. In the third situation or third states, it's whenever a ray of light fall perpendicularly to the surface, it goes or pass out perpendicularly to the surface. Okay, and there is no refraction in these situations. So I hope student you will understand it clearly. Okay students,